खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने किसानों के पक्ष में बड़ा फैसला लेते हुए तय किया है कि डीएपी खाद के एक बैग पर अब किसानों को 1200 रुपए की छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में डीएपी खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी में 140% इजाफे का फैसला लिया गया है। इससे किसानों को 2400 रुपए में मिलने वाला डीएपी फर्टिलाइजर का एक बैग अब 1200 रुपए में मिलेगा। हालांकि इस फैसले के बाद केंद्र सरकार को सब्सिडी की मद में 14,775 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। आपको बता दें कि अब तक डीएपी फर्टिलाइजर के एक बैग पर किसानों को 500 रुपए की ही छूट मिलती थी। इधर केंद्र सरकार के इस ऐलान पर सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। सीएम शिवराज ने कहा कि किसान हितैषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव किसानों के हित की चिंता करते हैं। कोरोना के इस चुनौतीपूर्ण समय में डीएपी खाद पर लिया गया यह निर्णय किसानों को बड़ी राहत देगा। मध्य प्रदेश और देश के किसानों की तरफ से आपके इस कल्याणकारी कदम के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं, ये उन्होंने लिखा है। अभिनंदन भी कर दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी स्वागत किया है। कमल पटेल ने ट्वीट कर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के बावजूद पुरानी दर पर डीएपी मुहैया कराने का फैसला स्वागत योग्य है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने इसके लिए आभार भी जताया है। और केंद्र सरकार के फैसले पर कमलनाथ ने सरकार को घेरा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने खाद के दाम पर केंद्र सरकार को लेकर ट्वीट किया। उनका कहना है कि कांग्रेस ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि मूल्य वृद्धि वापस नहीं ली गई तो किसान के समर्थन में कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। मूल्य वृद्धि वापस लिए जाने से किसान के हक की लड़ाई सफल हुई। जब तक खेती किसानी की लागत कम नहीं होगी, खेती लाभ का धंधा नहीं बन सकती। किसान की आय दोगुनी का नारा 7 साल बाद भी जुमला ही है। उज्जैन के वड़नगर के पास अहमदाबाद से भिंड जा रही बस पलट गई। इसमें 5 यात्री घायल हो गए। घायलों को इंगोरिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वड़नगर अस्पताल पहुंचाया। घायलों में एक महिला और 4 पुरुष शामिल हैं। घायलों में ललितपुर उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद गुजरात और मध्य प्रदेश भिंड के रहने वाले शामिल हैं। जाति बुंदेला। बुंदेला। कहाँ रहते हो? ललितपुर। ललितपुर उत्तर प्रदेश जी। पिताजी के नाम बोलो। केदार। जाति वर्मा। वर्मा। कहाँ रहते हो? मैं अहमदाबाद में रहता था। अहमदाबाद में कहाँ पे? अहमदाबाद चांदोड़िया। कहाँ जाओगे? मैं भिंड जा रहा था। भिंड रहते हो? हाँ। भिंड में कहाँ पे? भिंड अटेर रोड में। अटेर रोड पूरा एड्रेस बताओ। अटेर रोड श्रीवास नगर माता जी का पूरा। पिताजी का नाम बताओ। राम नरेश। कहाँ रहते हो? एमपी में कहाँ पे? यूँ डायरेक्ट जस्तुपुरा जिला तहसील गोद। और मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का प्रकोप कम होता जा रहा है। कोरोना संक्रमण में देश में अब मध्य प्रदेश 16वें स्थान पर पहुंच गया है। 7 से 16वें स्थान पर पहुंचना बड़ी उपलब्धि। प्रदेश में कोरोना के 5065 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे के केसेस हैं। वहीं 10,337 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए, एक्टिव केसेस भी कम हुए हैं। प्रदेश में कोरोना की जो ग्रोथ रेट है वो 0.9% तक पहुंच गई है। एक्टिव केसेस अब फिलहाल 77,607 पर पहुंचे हुए हैं। 7 दिन की पॉजिटिविटी की दर देखी जाए 10%। केवल 3 जिलों में 200 से ज्यादा नए केस आए हैं। 9 जिलों में 100 से ज्यादा केस आए हैं। इंदौर में 1,153, भोपाल में 653, जबलपुर में 324, सागर में 198, रीवा में 175, रतलाम में 160, उज्जैन में 151, सिंगरौली में 115 और ग्वालियर में 105 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 32 जिलों में 10% से कम पॉजिटिविटी रेट है। 9 जिलों में 5% से कम साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट है। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होने पर अब लोगों को राहत मिल सकती है। 1 जून से प्रदेश को धीरे धीरे कोरोना कर्फ्यू से मुक्त किया जाएगा। सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में धीरे धीरे ढील देने के संकेत दिए हैं।
जिन जिलों में संक्रमण कम होगा उन जिलों में ज्यादा छूट दी जाएगी और जिन जिलों में संक्रमण ज्यादा होगा वहां चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। 6 लाख की आबादी वाले जिले में जितनी मौत हुई थी वो बहुत डरावनी थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोरोना में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने स्वयं ने समीक्षा की। 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री आए थे और यही कारण है कि आज हम अपनी सिंगल डिजिट में आज कोरोना की पॉजिटिव दर को लेकर आए हैं। मैं आज जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने समीक्षा की, पंचायतवार, ब्लॉक के विधायकों से बात की, सभी दलों के लोगों से बात की और जिस प्रकार से मोटिवेशन किया है, मुझे इस बात का संतोष है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी बारीक निगाह के कारण से पूरा प्रशासनिक अमला सब प्रकार से चाक चौबंद होकर के लगातार इस अभियान में लगेगा और निश्चित रूप से 31 तारीख के बाद इसके लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कैबिनेट मंत्री विजय शाह अपने 1 दिवसीय दौरे पर हरसूद पहुंचे। यहां क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की उन्होंने बैठक ली। बैठक के बाद मंत्री को हरसूद इलाके को उनके द्वारा घोषित एम्बुलेंस का शुभारंभ करना था, लेकिन शुभारंभ करने पहुंचे मंत्री को अचानक गुस्सा आ गया। यहां पुरानी एम्बुलेंस देकर मंत्री विजय शाह भड़क गए। उन्होंने तत्काल स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ की जमकर क्लास ली। मंत्री ने कहा कि हरसूद और खालवा इलाके को नई एम्बुलेंस की सौगात दी है। नया एम्बुलेंस कहां है? मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने ड्राइवर को एम्बुलेंस चालू करने के लिए कहा। एम्बुलेंस चालू नहीं हुई। मंत्री ने खुद एम्बुलेंस को धक्का मारा, लेकिन फिर भी ये चालू नहीं हुई। इसके बाद मंत्री का गुस्सा देखकर सभी बहाने तलाशने लगे। नई गाड़ी चाहिए, अनुभव के लिए हरसूद के नई गाड़ी बनाई ना, नई गाड़ी चाहिए। बंद कर दो धक्का मार जी। तो उद्घाटन करने से उन्होंने इनकार कर दिया। वो खुद भी धक्का मारते नजर आए। एम्बुलेंस इसके बावजूद स्टार्ट नहीं हुई। नई एम्बुलेंस के लिए उन्होंने कहा था, ऐसा उनका कहना है, लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो खटारा एम्बुलेंस मिली और उन्होंने उद्घाटन करने से इनकार कर दिया। नाराज भी हो गए और जब सवाल जवाब पूछे गए कि आखिर ये खटारा एम्बुलेंस कैसे यहाँ पर, तो कोई जवाब उन्हें नहीं मिला। बहाने सुनकर वो और ज्यादा नाराज हो गए। सवाल ये भी कि मंत्री उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं, ऐसी कैसे किसी की हिम्मत हो सकती है कि कोई खटारा एम्बुलेंस रख दे। नई गाड़ी क्यों नहीं भेज रहे? आपको बताना चाहिए मेरे को पहले। निश्चित तौर पर इसका दोष सिस्टम को दिया जा सकता है। सहयोगी हरेंद्र नाथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, पूरा घटनाक्रम बताएं। ऐसी कैसे किसी की हिम्मत हो सकती है कि वो मंत्री कार्यक्रम में पहुंच रहे हो, वो भी विजय शाह, और खटारा एम्बुलेंस रख दे? जी ललित, बड़ी विडंबना ऐसे कहेंगे कि कुल मिलाकर के जो एक महिमा मंडल बनाने की, एक आभा मंडल बनाने की कोशिश समझ सकते हैं इस कार्यक्रम की बदौलत से, कि जिस तरह से मंत्री विजय शाह ने कुछ दिन पहले ही घोषणा की थी कि अपने खालवा और हरसूद क्षेत्र के लिए 2 एम्बुलेंस की उन्होंने घोषणा की। चूंकि मंत्री जी खंडवा पहुंचे थे, बुधवार शाम को पहुंचे खंडवा, उनका एक वहाँ पे कार्यक्रम था। कार्यक्रम के बाद जब उन्होंने वहाँ पे क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली, अब बैठक के बाद जब उनका वहाँ पर शुभारंभ होना था, तो मंत्री जब पहुंचे फीता काटने के लिए पूरी तैयारियां थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, थाली वगैरह सभी लेके खड़े थे यहाँ पर, पूरे अधिकारी कलेक्टर वगैरह सभी थे। लेकिन मंत्री ने जैसे ही एम्बुलेंस की दशा देखी, मंत्री की जो त्योरियां जो थी वो आसमान छूने लगी। मंत्री ने साफ साफ पूछा कि जब हमने घोषणा की यहाँ पे 2 नए एम्बुलेंस की, ये पुराने एम्बुलेंस से सिर्फ खानापूर्ति क्यों? मंत्री का सवाल था। अधिकारी बगले झांकने लगे, किसी के पास माकूल जवाब तक नहीं था वहां पर। आखिर ये पुराने एम्बुलेंस का फर्जीवाड़ा करते हुए ये उद्घाटन मंत्री से क्यों कराया जा रहा है? मंत्री चूंकि चौकन्ने से मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि एम्बुलेंस की दशा देखकर लगता है कि एम्बुलेंस चालू भी नहीं होगी। मंत्री ने चालू करने की कोशिश की, एम्बुलेंस चालू नहीं हुई। मंत्री ने धक्का मार करके चालू किया। मंत्री ने कहा कि जब हमारे आंखों के सामने ये स्थिति है, फिर जनता अगर परेशान रहेगी तो जनता को क्या सौगात हम देंगे, और जनता के सामने किस छवि को हम बात करेंगे, प्रदेश की किस सरकार की बात करेंगे? मंत्री काफी भड़के हुए थे। कार्यक्रम छोड़कर मंत्री को जाना पड़ा। ललित, शुक्रिया आपका हरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो मंत्री नाराज हो गए खटारा एम्बुलेंस को देखकर, पर सवाल ये कि आखिर ये ब्यूरोक्रेसी पर कैसी कसावट है कि मंत्री का जो गृह क्षेत्र है वहां पर उनके सामने खटारा एम्बुलेंस रख दी जाए। आज सीएम शिवराज का इंदौर दौरा है। कोविड को लेकर वो समीक्षा बैठक करेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक सीएम लेने वाले हैं। संभाग के सभी जिलों के अधिकारियों से वो जुड़ेंगे।
वार्ड और ग्राम स्तर के ग्रुप से भी वो चर्चा करेंगे। खास बात, वार्ड और ग्राम स्तर के ग्रुप से भी चर्चा करेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के दौरान पूरे संभाग के अधिकारियों से, जिले के अधिकारियों से जुड़ेंगे और वार्ड और ग्राम स्तर के जो सदस्य हैं, ग्रुप्स बनाए गए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। तो आज सीएम शिवराज इंदौर के दौरे पर रहेंगे। कल उन्होंने रतलाम और उज्जैन की स्थितियों को लेकर समीक्षा की थी। आज इंदौर की स्थितियां, पूरे संभाग में किस तरह की स्थितियां हैं, इसे लेकर वो समीक्षा बैठक करने वाले हैं अधिकारियों से, पूरे संभाग स्तर के अधिकारियों से लेकर वार्ड और जो गांव के स्तर पर ग्रुप बनाए गए हैं उनसे भी वो चर्चा करेंगे। कल जैसे रतलाम और उज्जैन का उनका दौरा था, हालांकि खराब मौसम के चलते रतलाम का दौरा रद्द हुआ, लेकिन उज्जैन में बैठकर ही उन्होंने रतलाम के पूरे हालात की समीक्षा की। लगातार एक्शन मोड में है। ब्रेक के बाद इंतजार की बात। कोरोना संक्रमण ने वाकई सब कुछ बदल कर रख दिया। जिंदगी तो जिंदगी, मौत के मायने भी इस वायरस ने बदल कर रख दिए। बहुत बहुत गौर से देखिएगा। किसी ने कहा था कोरोना ने जीने के तरीके बदल दिए, लेकिन कोरोना ने तो मौत के मायने भी बदल कर रख दिए। किसी जीवन के एक बार मरने का सुना होगा, कोई जिंदगी 3 बार खत्म होती है, याद जान लीजिए। खंगाल लीजिए मानव सभ्यता का इतिहास, जो कहीं जिक्र मिल जाए कि एक इंसान 3 बार मरा हो। यहां मरा है। किसी थैली, किसी डिब्बे, किसी पैकेट में मोक्ष का अंतहीन इंतजार करती अटकी और लटकी हुई ये अस्थियां मानव इतिहास के सबसे बुरे दौर की गवाही हैं। इंदौर के पंचकुइया मुक्तिधाम में इन अस्थियों का अंबार लगा है। पहले जीवन की आस में तड़पे और मरने के बाद मोक्ष की उम्मीद ने इन्हें इस लोक और उस लोक के बीच अटका रखा है। ये पहले अस्पताल, इंजेक्शन और बिस्तर का इंतजार करवाते हुए सिस्टम के हाथों मरे, फिर इनकी देह की मौत हुई। उसके बाद भी इन्हें मुक्ति न मिली, क्योंकि अब ये मोक्ष के इंतजार में मर रहे हैं। ऐसा देखा सुना था कभी? अदालतें कहती सुनती रही कि मौत और शव का सम्मान करिए। सिस्टम मन ही मन अट्टहास करता रहा, क्योंकि जिसे जिंदा की फिक्र नहीं, उसे मृत की क्या चिंता होती। इस कोरोना काल ने सबको बेपर्दा कर दिया। अस्थि कलश सैकड़ों तक पहुंच गए, लेकिन जलती हुई चिताओं और जिम्मेदारों के आंकड़े कभी एक जैसे न हुए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोरोना, बल्कि उससे उपजे हालात भी कम जिम्मेदार नहीं। कोई विवाद के चलते नहीं आया, किसी को लॉकडाउन ने रोक लिया, कईयों को इंतजार है कि हालात सुधरें तब विसर्जन किया जाएगा, और फिर बीमारी का डर तो था ही। अस्थियों की बढ़ती संख्या संचालकों के लिए भी मुसीबत बढ़ गई। पूरी इंसानियत को इस बात का अफसोस रहेगा कि जिंदा तो जिंदा, यहाँ मुर्दों को भी मुक्ति के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। और दूर कहीं से बुंदेली में एक बुजुर्ग की आह उठ रही है। ठठरी बंधे ऐसे सिस्टम की। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए विकास चौहान की रिपोर्ट। खरगोन की बलकवाड़ा पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए हैं। बलवाड़ा पुलिस ने कसरावत फाटा के पास सचिन सितोले, अभिषेक कनासे और हर्ष महाजन के पास से 7 इंजेक्शन जब्त किए हैं। ये सभी इंजेक्शन बेचने जा रहे थे। आरोपी इंदौर के एक निजी अस्पताल में कार्यरत ओटी टेक्नीशियन दिलीप पाटीदार और उसके साथी रोहित पाटीदार से इंजेक्शन की सप्लाई लिया करते थे। बताया यह जा रहा है कि आरोपी जरूरतमंदों को 30,000 रुपए तक, 30,000 रुपए प्रति इंजेक्शन तक बेचकर कमाई करते थे। ये अभी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है, काफ़ी समय से इस काम को कर रहे थे और फूड में भी इनके द्वारा ये कई जगह बेचना बताया है।
अब एग्जैक्ट नंबर की उन्होंने कितने बेचे और कहाँ बेचे, इसका भी हम लोग अभी पता लगा रहे हैं। इसी के लिए हमने इनका 3 दिन का PR भी लिया है। इधर नकली रेमडेसिविर मामले में इंदौर पुलिस ने सूरत से 4 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लिया है। इंदौर इन्हें लेकर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने इन चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश भी कर दिया। इंदौर पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के बाद इनकी रिमांड मांगी है। आरोपी सुनील मिश्रा, कौशल बोरा, पुनीत शाह, कुलदीप पर यह आरोप है कि इन लोगों ने नकली रेमडेसिविर बनाकर हजारों लोगों को बेचे हैं। इन चारों पर यह आरोप है कि अकेले 700 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन इंदौर में खपाए गए हैं। रेमडेसिविर के इंजेक्शन की सप्लाई को लेकर के विजयनगर थाने में मुकदमा कायम हुआ था। उसमें जो मुख्य आरोपी थे सुनील मिश्रा, कौशल बोरा और पुनीत शाह, और उनके साथ में एक लड़का और कुलदीप था जिसने यहाँ पे मीडिएटर का काम किया था। इन चारों लोगों को के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी कराया था हम लोगों ने, और आज सुबह पुलिस जो है इनको विजयनगर थाने लेकर के आई है। जो इंजेक्शन इन्होंने रेमडेसिविर बनाया उसमें ग्लूकोज और नमक का इन्होंने इस्तेमाल किया है। बाकी ये FSL को भेजा जाएगा, और FSL को भेजने के बाद जो तथ्य आएंगे वो तब पूरी बात इसमें क्लियर होगी। कितने इंजेक्शन इन्होंने बेचे? ये एक जो गुजरात पुलिस से हमारी जो चर्चा हुई थी उस समय पे टेंटेटिव, तो वो करीब 3-4 हज़ार का बता रहे थे, लेकिन इंदौर में उन्होंने करीब 700 इंजेक्शन यहाँ दिए हैं। और धार से मिल रही है बड़ी खबर, शराब फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई है। केडिया ग्रुप की शराब फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई है। भारी अनियमितता की शिकायतें मिल रही थीं, जांच में अनियमितता पाई गई, फैक्ट्री सील कर दी गई है। सहायक आबकारी अधिकारी RK पांडे निलंबित कर दिए गए हैं। इंदौर के संभागायुक्त पवन शर्मा के आदेश पर महू SDM अभिलाष मिश्रा की टीम ने पूरी कार्रवाई की है। देर रात तक ये कार्रवाई चलती रही। स्थानीय अधिकारियों को इस कार्रवाई से दूर रखा गया। धार के सेजवाया में ये शराब फैक्ट्री स्थित है। और खबर ग्वालियर से, ताउते तूफान का असर नजर आया है। बारिश ने 62 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते 24 घंटे में 17 मिलीमीटर बारिश हुई है। तकरीबन 62 साल बाद ऐसा हुआ। बीते 24 घंटे में 17 मिलीमीटर की बारिश। मई महीने में 52 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। 1959 के मई महीने में इस तरीके से 59 मिलीमीटर बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। और कोरोना के बुरे दौर में मध्य प्रदेश वासियों के लिए अच्छी और खुशी देने वाली खबर, मध्य प्रदेश के 2 प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। मां नर्मदा की कलकल करती धारा भेड़ाघाट में जब रवानगी के साथ बहती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई मंझा हुआ संगीतकार कुदरत के नजारों के साथ सुरमई धुन निकाल रहा हो। इसके प्राकृतिक सौंदर्य को बस मंत्रमुग्ध होकर निहारने मात्र से ही यकीन मानिए निराशा में भी आपके भीतर आशा का संचार होने लगेगा। कुदरत के इन्हीं नजारों को अब वैश्विक पहचान और सम्मान मिली है। यूनेस्को ने भेड़ाघाट को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया है। मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने खुशी के इस मौके पर देश और प्रदेश वासियों को बधाई दी है। आंखें भरकर निहार लीजिए इसके सौंदर्य को। यही वो भेड़ाघाट है जिसके चारों ओर फैली ऊंची पहाड़ियां भी मां नर्मदा को नमन कर उनके कदम चूमती हैं। न सिर्फ भेड़ाघाट बल्कि बाघों का स्वर्ग कहे जाने वाला सतपुरा टाइगर रिजर्व का कुदरती नजारों से भरा हुआ स्थल भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ है। यानी प्रदेश वासियों के लिए खुशियों की दोगुनी सौगात आई है। देखिए, कुदरती नजारों के बीच यहाँ जब राष्ट्रीय पशु बाघ अपनी धमक भरी चाल से सैर पर निकलते हैं तो देखकर सैलानी भी खुशी से चहक उठते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की संस्था ASI ने यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल करने के लिए 9 स्थलों का नाम प्रस्तावित किया था, जिनमें से 6 स्थलों को संभावित सूची में शामिल कर लिया गया है। इनमें मध्य प्रदेश के 2 स्थल शामिल हैं। इनके अलावा महाराष्ट्र का मराठा सैन्य वास्तुकला, वाराणसी का गंगा घाट रिवर फ्रंट, हायर बेंकल मेगालिथिक साइट और कांचीपुरम के मंदिरों को संभावित सूची में शामिल किया गया है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।